चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स में हम लोग कर रहे हैं भाई क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल? जनरली देखा गया भाई कि पेपर में क्रेमर्स रूल रहता ही रहता है, मैंने क्रेमर्स रूल का एक सम रहता है, समझ पा रहे हैं? तो क्रेमर्स रूल को हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है, समझ रहे हैं? यहाँ देखिए पता कैसे चलेगा कि क्रेमर्स रूल से बनाना है, लिखा रहेगा यूज क्रेमर्स रूल टू सोल्व, समझ पा रहे हैं? यूज क्रेमर्स रूल टू सोल्व, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है क्रेमर्स रूल से। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेप 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई? स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें पता करना है डिटर्मिनेंट्स। क्या पता करना है हम लोग को? डिटर्मिनेंट्स। तो लिख देंगे फाइंड डिटर्मिनेंट्स। क्या लिख देंगे हम लोग? फाइंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हम डी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कह सकते हैं भाई? डी कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? डी कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कह सकते हैं भाई? डी या डेल्टा कहेंगे, बट डेल्टा ही इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा राइटर लोग डेल्टा का इस्तेमाल किया है, या तो इसे आप डेल्टा कहिए या तो हम डी कह सकते हैं। क्लियर है क्या? स्टेप 1 में सबसे पहले डी निकालना है, या इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। डी निकालना है या क्या निकालना है? डेल्टा। सुनिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए, अच्छे से समझिए। ये जो डेटा है ना, इसको पहले लिख लेंगे। डेटा माने न्यूमेरिकल, और जो अल्फाबेटिकल है छोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या है? 2 है, 4 है, 3 है, तो ऐसे लिख देंगे 2 4 3। फिर क्या भैया? 3 1 -2, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। फिर क्या है? -1 -3 5, और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। किसी भी डेटा को इस फॉर्म में लिखेंगे उसे मैट्रिक्स कहते हैं, बताए थे। किसके फॉर्म में लिख देंगे हम लोग? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। बच्चे से रिक्वेस्ट है थोड़ा फ़ोन साइलेंट कर लीजिए भाई, और मैं भी अपना साइलेंट कर ले रहा हूँ, ठीक रहेगा। और साइलेंट ही हमारा। चलिए आइए देखिए, तो ये कौन सा हम लोग का? डेल्टा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए, ये तो लिख लिए, इसको सोल्व करने के लिए 2 स्टेप देख रहे हैं, 2 स्टेप यहाँ लिख देंगे बाहर। नियम है, पहला 2 स्टेप माने ये लिखने के बाद पहला 2 स्टेप यहाँ लिख देना है। मानिए दोनों को यहाँ कॉपी करना खुद से। आइए कॉपी करते हैं। क्या है? 2 है, 4 है, 3 है। इधर में क्या है भाई? 3 है, 1 है, -3, यही है ना? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ बोल दीजिएगा, कोई तकलीफ है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सुनिएगा, पेंसिल से करिएगा, ये लाइनिंग करने का जरूरत नहीं होता है, पेंसिल से करिएगा। ऐसे देखिए, 2 के साथ 1 का कितना हो रहा? 1। 2 के साथ 1 का 1 होता है, 2 के साथ 1 का 2, और 2 में 5 से 10। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? बोल दीजिए कोई तकलीफ है तो। फिर देखिए इसका कोना कोना देखिए, 3 से 3 का 3 से 3 का कितना? 9, और 9 से 3 का 27, माइनस है तो माइनस। बोल दीजिए कोई तकलीफ है? नहीं सर। और फिर 1 से 4 का 4, -4 हुआ, और -4 और 2 कितना हो रहा? -8। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? बोल दीजिएगा कोई तकलीफ होगा तो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? प्लस करिए तो कितना हो? 10 प्लस करोगे माइनस है तो 27 हो जाएगा, -9 हो गया सर। और ये +8 यही हो रहा ना? सॉल्व कर दीजिए इसको तो -9 कितना हो रहा? -9। रहने देते हैं, रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, रहने देते हैं ऐसे लिख करके। कोई दिक्कत है? 10 प्लस माइनस है तो ब्रैकेट डाल दिए, माइनस है तो क्या डाल दिए? और +8। कोई तकलीफ? आगे बढ़ें? बोलिए। पहले नीचे वाला को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? नीचे वाला। क्लियर हो गया? अब इधर से, अब ये 3 गुना इधर नीचे से, ऊपर से हुआ ना 3, ऊपर से हुआ है, अब नीचे से 3। एग्जाम में पेंसिल से थोड़ा करके इरेज कर दीजिएगा, समझ पा रहे? आइए करते हैं हम लोग। कितना हो रहा? 3 में 1 से 3, 3 में 1 से 3, -3। यही हो रहा? यही हो रहा ना जी? -3 हो गया। फिर देखिए 2 में 3 का
6 6 इंटू 2 12 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 5 में 4 का 20 20 इंटू 3 हमारे बच्चे नॉर्मल है। अब इसमें से ना इसको घटाते हैं, इसमें से इसको तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब पहले इसको जोड़ घटाव करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे तो कितना है -3 है, ब्रैकेट में डाल लो, प्लस 12 माने पहले जो नीचे आया इसको जोड़ घटाव कर लो, ऊपर वाला को जोड़ घटाव कर लो, अब बीच में क्या चीज का साइन रहेगा माइनस का, क्या चीज का साइन रहेगा थोड़ा बताइए कितना हो रहा है ये 10 और 18 माइनस प्लस माइनस यही हो रहा, इधर कितना हो रहा माइनस, अब थोड़ा सोल्व करके बताइए इधर कितना हो रहा -9 यही हो रहा, और इधर कितना हो रहा है प्लस 69 हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस यही हो रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस माइनस प्लस करने साइन वही रहता है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई में साइन, लेकिन अगर माइनस माइनस को प्लस तो करेंगे लेकिन साइन वही लिखेंगे। कोई दिक्कत है? ये किसका वैल्यू निकला हम लोगों को डेल्टा का, किसका वैल्यू निकला है? कोई तकलीफ है हमारे बच्चे को? बोल दीजिए कोई तकलीफ है। क्लियर क्लियर। अब स्टेप 2, स्टेप 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में हम निकालेंगे डेल्टा 1 या इसे हम कहते हैं D1, डेल्टा 1 या क्या कहते हैं D1। अब सुनिए, ये पहला चीज ऑक्युपाई करेगा ये इक्वल टू वाला, माने ये ना जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा, अब स्टेप 1 हुआ तो ये पहला को ऑक्युपाई किया, जब स्टेप 2 होगा माने स्टेप 3 होगा तो दूसरा को ऑक्युपाई करेगा, और जब स्टेप 4 होगा तो इसको, माने सबको ऑक्युपाई करना चाहिए, सबको ऑक्युपाई करना, समझ रहे हैं? माने इसको पहले ऑक्युपाई करेगा ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ऑक्युपाई करेगा, अब फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में इसको ऑक्युपाई करेगा, बस अब ओके इतना ही, तीनों को ऑक्युपाई करना है। समझ पा रहे हैं? क्लियर? कैसे करेंगे? देखिए डेल्टा 1 2 4 3 के बदले कितना आ जाएगा 1 11 21 1 11 हो गया, और ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा। 3 1 -2 -1 3 -3 है क्या? हो गया, ये तो उतार लिया। अब सॉल्व करेंगे तरीका, पहला 2 ठो बाहर, पहला जो भी 2 ठो रहेगा वो समझे? आइए कॉपी करते हैं। देखिए इसका 2 मेथड है करने का, 2 मेथड माने ये जो हम लोग पोर्शन कर रहे हैं ना, ये खाली ये कैलकुलेशन, इसका 2 मेथड है करने का। एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और ये थोड़ा इजीएस्ट प्रोसेस पड़ता है। रिजल्ट विल बी सेम, आप किसी से भी बनाइए रिजल्ट विल बी, तो हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल वाला प्रोसेस करते हैं। समझ पा रहे हैं? वो लेंदी वाला नहीं करते। चलो यहाँ तो कोई तकलीफ है? अब फिर मल्टीप्लाई ऊपर से कर रहे थे ना, ऊपर से कर रहे थे, करो करो करो। 1 में 1 से 1 5 हो गया, 3 में 3 से 9 9 में 21 से बताओ कितना हो रहा? चलाओ कैलकुलेटर। 9 में 21 से कितना हो रहा? 189 और 1 में 11 से -11 और 2 22 हो गया। अब इसको प्लस में लिख देंगे, उधर प्लस में और लिख दो क्या है 5 है, प्लस माइनस रहेगा तो ब्रैकेट प्लस 22, यही है ना? कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, कोई तकलीफ है? बोलिए बोलिए दीदी, हाथ स्टॉप। अब ऊपर से कैसे, यहाँ देखिए, हाँ नीचे से माफ करिए। 21 में 21 फिर 21 -20, 2 में 3 से 6 6 में 1 से 6 माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में 11 से 55 55 तिया कितना होता है? चलाओ कैलकुलेटर। 165 100 कितना 65, श्योर है ना? चलो अब इसको प्लस में लिख दो, उधर माइनस का साइन रहेगा। आरती समझ रही हो? कंफर्म?
लॉक कर दिया जाए। देखिए +6, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप ये दोनों को जोड़ो, इससे घटा दो, बताओ कितना हो रहा है, -162। डायरेक्ट कर लिए एक स्टेप। अब बाबू सुना हो, इतना करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ लिए, इसको घटा लिए, उतना बाबू सुना मत बनो। ये 150 हो गया। और इधर इसको जोड़ लो, इसको घटाओ, प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस कितना 150। 150 तो 150 कितना हो रहा है ऐड करके 312, माने डेल्टा 1 निकल गया। अब आप लोग को स्टेप 3 करना है। क्या करना है? स्टेप 3 आज तक हम खुद नहीं किए, बच्चे ही करते हैं। स्टेप 3 और स्टेप 4 आप लोग को करना है, उसके बाद हम करेंगे। कैसे करना है ये जरूर समझाएंगे। सुनिए ध्यान से, स्टेप 3 कैसे होता है ध्यान से समझिए। बालक लोग सुनिए, यहाँ लिखेंगे स्टेप 3, पहले जैसे है वैसे उतर जाएगा, दूसरा के बदले क्या आ जाएगा 1 11 21, ये जैसे है वैसे उतर जाएगा। इसको ऑक्युपाई करेगा, इसको बीच वाला को, इसके बदले क्या उतरेगा 1 11 21, ये जैसे है वैसे उतर जाएगा। लिखने के बाद 2 स्टेप बाहर, फिर गुना करने का तरीका तो वही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में किसको ऑक्युपाई करेगा, ये दोनों सेम उतरेगा, इसको ऑक्युपाई कर लिया इसको, ठीक है। अब पहला 2 स्टेप बाहर, गुना करने का वही तरीका, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व करके दे दीजिएगा स्टेप 3 और स्टेप 4, स्टेप 3 और स्टेप, फिर हम करेंगे स्टेप 5। समझे क्या बोले? तो आप लोग क्या सॉल्व करके मुझे दीजिएगा स्टेप 3 और स्टेप 4। हम आंसर जरूर बोल देंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। आप करिए फटाफट, पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आप स्टेप 3 और स्टेप 4 खुद से करिए। ज्योति सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिए। ए स्टेप 5 करना पड़ेगा। अच्छा एक बार आंसर बोल दे। हम तो आप लोगों को स्टेप 2 तक निकाले हैं, स्टेप 3 का जो आंसर है 156 है। स्टेप 3 का आंसर 156 और स्टेप 4 का खुद से सोल्व करना। भैया नहीं सोल्व कर पा रहे तो भाई समझ ही रहे हैं, थोड़ा भाई लेवल गिरा हुआ है, इसको फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर सम करिए, सोल्व हो जाएगा। अच्छा स्टेप 4 का आया है -78। आप लोग को 2 स्टेप दिए थे, स्टेप 3 स्टेप 4। स्टेप 3 का आंसर 156 और स्टेप 4 का आंसर -78। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो ये हम जो दोनों स्टेप किए हैं ना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए कि ये आ रहा सेम सेम कि नहीं। अगर ये आ गया तो वो भी स्टेप आ जाएगा आपको। समझे क्या बोले? ठीक है। आइए स्टेप 5 कैसे सोल्व होगा। यूज क्रेमर्स रूल, यूज क्रेमर्स रूल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका वैल्यू निकालने का तरीका है, पहला एक्स है ना, एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। वाई का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, सबको डेल्टा से डिवाइड करेंगे। जेड का निकालने का फॉर्मूला डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा, माने सबको पहला वाला जो डेल्टा आया है ना उससे डिवाइड करना है। समझे? डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आया भैया? सामने ही तो है। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना? -312 और डेल्टा कितना? -70। डिवाइड करिए 4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए और फिर देखिए क्या हम लोगों का डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आया भैया? 156 तो यहीं पे उधर टच मत करना उस बेंच, नहीं तो तुम्हारा अभी खेला खत्म हो जाएगा। 156 डेल्टा कितना है भाई? -78। डिवाइड करिए कितना हो रहा है? यहीं बैठ जाओ चुपचाप स्टैचू। कितना आ रहा भाई? -2। उसमें टच मत करना। हो गया? कितना है भैया? -2 और जेड का क्या वैल्यू है? डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा 3 का वैल्यू कितना है? -78 और डेल्टा का डिवाइड बाई -78। वैल्यू कितना आ रहा है? 1। माना x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू कितना आया? 1।
समझे कि नहीं समझे? हमारे प्यारे बच्चे समझे हैं कि नहीं समझे हैं? देयरफॉर x इक्वल टू, हाँ देयरफॉर और टू देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 1। हमारे प्यारे बच्चे नॉर्मल है, इस तरीका से सॉल्व करेंगे, समझे? कोई भी क्रेमर्स रूल का सम को कॉपी कर लीजिए। दीदी नीचे हो, नीचे।